साथियों नमस्कार। प्री बीएसटीसी की तैयारी करने वाले आप सभी अभ्यर्थियों का हनी की क्लास यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों लास्ट टाइम अपन 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर रहे थे। बीच में थोड़ा लाइट की वजह से डिस्टर्बेंस होने की वजह से वीडियो को रोकना पड़ गया था और लास्ट वीडियो में थोड़े ही क्वेश्चन अपन कवर कर पाए थे। तो बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आज इसी वीडियो के अंदर अपन कवर करने वाले हैं। तो साथियों बिना आपका वक्त लिए चलते हैं नेक्स्ट जो भी अपने अगले क्वेश्चन है उन पे। उससे पहले मैं ये बता दूं, जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक अपने चैनल पे जो पहले के क्वेश्चन डाले हुए हैं, जो पहले के प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व किए हुए हैं, अगर वो अभी तक नहीं देखे हैं तो वो जाकर के प्ले लिस्ट में देख ले और उसके बाद अभी के जो आगे के क्वेश्चन है वो देख सकते हैं। चलिए साथियों चलते पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए प्रतिमान का अनुसरण करें और विलुप्त अंक है वो बताएं। देखिए यहां दे रखा है 8, फिर है 10, फिर है 12, उसके बाद 3, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे क्या आएगा वो पूछ रहा है, फिर है 5 और टेबल में नीचे दे रखा है इधर 48, यहाँ पे 80 और यहाँ पे 120 है साथियों। अब बोल रहा है यहाँ पे आप गौर से देखिए क्या संबंध बन रहा है, क्या रिलेशन बन रहा है। तो देखो 8 और 3 से 48 बना है। 3 का डबल कितना होता है साथियों 2। बीच वाली सीरीज का बीच वाली जो रो है उसका 2 गुना कर रहा है ये। 3 का डबल कितना हो जाएगा 6। 8 को 6 से गुना करो, 8 छक कितना होता है 48 आ रहा है। इधर भी देख लो, 5 को 2 से गुना करो कितना होगा 10 और 12 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा 120, तो ये भी आ रहा है। इसका मतलब यहां बीच में कोई ऐसी संख्या है जिसका 2 गुणा करके और 10 से गुणा करते हैं तब कितना आना चाहिए 80 आना चाहिए। अब अपने को पता है कि 10 को किस से गुणा करें तो 80 आएगा, 8 से। किस से करें साथियों 8 से। और यहाँ पे जो संख्या आएगी उसका 2 गुणा है, तो 2 गुणा 8 है तो 1 गुणा क्या होगा 4। क्या होगा साथियों 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ताकि क्या होगा 4 का 2 गुणा करो तो कितना होगा 8 और 8 को 10 से गुणा करोगे तो 80 अपने पास मिल जाएगा। इसका मतलब अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे 4, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तीसरे विकल्प में कौन है 4, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को उछालने पर सम संख्या की आने की प्रायिकता क्या होगी। अब आप में से हो सकता है कुछ बच्चों ने या तो पहले से पढ़ा हुआ है, लेकिन जो भी अगर प्रायिकता का नाम पहली बार सुन रहे हैं तो वो पहले ये सोच लें कि प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। कोई भी इवेंट ई अगर है और उसकी प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो साथियों ऊपर तो होता है उसके फेवरेबल रिजल्ट्स, उसके कितने फेवरेबल रिजल्ट, और नीचे होता है टोटल रिजल्ट। नीचे क्या होता है टोटल रिजल्ट, ये फॉर्मूला होता है प्रायिकता का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऊपर तो उसको फेवर करने वाले परिणाम और नीचे जो टोटल रिजल्ट है वो। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूं। और इवेंट का मतलब क्या है, जैसे इवेंट कोई भी हो सकती है। मान लो एक इवेंट है कि अपन ने एक सिक्का उछाला। क्या उछाला साथियों सिक्का। अब मुझे ये बात बताओ, आप सिक्का उछालोगे तो क्या आएगा सर, 2 चीज आ सकती है, या तो आ सकता है हेड या तो आ सकता है टेल। या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अरे इन दोनों के अलावा तीसरी तो कोई चीज नहीं आएगी ना, तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसका मतलब टोटल रिजल्ट कितने हुए सर 2। टोटल रिजल्ट कितने 2, तो मतलब नीचे तो आएगा 2। अब अगर अपने से पूछे कि बताओ हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी मुझे बताओ। पूरे में हेड कितनी बार आ रहा है 1 बार, तो इसका मतलब फेवरेबल रिजल्ट कितना होगा 1, तो 1/2 ये हो जाएगी किसकी हेड आने की प्रायिकता। ऐसे ही टेल आने की भी क्या होगी 1, क्यों, क्योंकि ऊपर टेल भी 1 है और नीचे टोटल रिजल्ट में कौन आ जाएगा 2। तो ये एक तरीका है, या ये वाला जो फॉर्मूला है इससे अपन क्या निकाल सकते हैं साथियों प्रायिकता निकाल सकते हैं। अब हो सकता है आपको प्रायिकता निकालना थोड़ा समझ में आ गया होगा, तो चलते हैं यहाँ के वो यहाँ वाले क्वेश्चन में। एक पासे को उछालने पर, अब मुझे एक बात बताओ पासा क्या होता है। लूडो में जो डाइस होता है ना उसी को पासा बोलते हैं। डाइस उछालते हैं, डाइस बोल दो या पासा बोल दो एक ही बात है। तो इस पे क्या अंकित होता है, अरे लूडो सबने खेला होगा, क्या क्या होता है 1 2 3 4 5 6, ये सर 6 जो रिजल्ट है वो पॉसिबल है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर इसकी प्रायिकता निकालें तो नीचे तो टोटल रिजल्ट आएंगे, नीचे कितने 6। अब सर ऊपर कितने आएंगे, ऊपर क्या बोल रहा है सम संख्या। अब मुझे बताओ सम संख्या क्या क्या है, 2 सम है सर, 4 सम है, 6 सम है। तो 2 4 6 ये सम संख्या, मतलब कितने हो गए 1 2 3। फेवरेबल रिजल्ट कितने हो गए साथियों 3।
तो 3/6 हमारे पास क्या आ गई प्रायिकता। क्या कट रहा है, क्या कट रहा है सर, कितनी बार, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास प्रायिकता का 1/2। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। कौन से ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में। चौथा ऑप्शन अपना बिल्कुल सटीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 4 दर्जन संतरों की लागत, किसकी लागत है दोस्तों, 4 दर्जन की। 4 दर्जन की लागत कितनी है, 160 रुपए। कितने रुपए हैं, 160 रुपए। पूछ क्या रहा है, 3 संतरों की लागत बताओ। अरे मुझे ये बताओ पहले, दर्जन का मतलब क्या होता है, 12। कितना होता है, 12 बराबर कितना है, 160। 4 गुणा 12 kg मतलब 160। अब 12 को तोड़ सकते हैं क्या, अपने को 3 kg की निकालनी है। किसकी निकालनी है, 3 kg की। तो 12 को तोड़ दो, 4 तो ऐसा कैसा ही पढ़ा दो। 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 3 बराबर 160। हमें तो सिर्फ इस 3 की पता करनी है। तो ये 4 चौक 16 क्या है, एक्स्ट्रा, इसको उधर भेज दो। इधर गुणा में इधर आएगा तो किस में आएगा, भाग में। तो 160 बट्टे 16, 16 से 16 कितनी बार, 10 बार। अरे 16 से 16 एक बार और आगे आ गया 0, तो इसका मतलब 10 रुपए होगी। किसकी, 3 संतरों की कीमत। 3 संतरों की कीमत कितनी हो जाएगी साथियों, 10 रुपए। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अच्छा, इसको अगर आप वैसे सोल्व करते कि भाई हमारे पास तो 4 दर्जन मतलब 12 चौक 48 संतरों का है, अब 1 का निकाले, 48 का भाग देवें, फिर 3 से गुणा करें। अरे क्यों करना है ऐसे, सीधा करो ना। 4 दर्जन का मतलब 4 गुणा 12। 12 से अपन 3 निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं। 3 गुणा 4 लिख सकते हैं 12 को। तो ये 4 एक्स्ट्रा है, दोनों 4 चौक 16 को उधर भेज दिया, 3 इधर अपने पास बच गया। 3 का ही अपने को पता करना है, 3 संतरों का मूल्य, इसलिए 16 उधर गया, 16 से 16 कट गया एक बार और 0 साथ में आ गया, तो 10 आंसर आ गया। या फिर ऐसे बोल दो 16 दाई 160, बात एक ही है। तो हमारे पास 10 रुपए आंसर आ जाएगा, जो कि किसी ऑप्शन में है नहीं, इसलिए चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। पहले में दे रखा है IR, पहले में क्या दिया हुआ है साथियों, IR। उसके बाद दूसरे में दिया हुआ है GT, दूसरे में क्या दिया हुआ है, GT। तीसरे में दिया हुआ है साथियों EV, तीसरे में क्या दिया हुआ है EV। और चौथे में NZ, चौथे में क्या साथियों, NZ। अब इनमें से डिफरेंस पूछ रहा है अपने में से कि इन सब में अलग कौन सा है। तो देखो IR अगर देखें तो I कितने नंबर पे आता है साथियों, I आता है 9 पे। R कितने पे आता है, 18 पे। R कितने पे आता है, 18 पे। G कितने पे आता है साथियों, G आता है 7 पे। T कितने पे आता है, 20 पे। सर ये आपको याद है कैसे, अरे मैंने आपको इजोटी बताया था ना फॉर्मूला, बार बार क्वेश्चन सोल्व करोगे याद हो जाएगा। E कितने पे आता है साथियों, E आता है 5 पे। अब V कितने पे आता है, अब यार मुझे तो V याद नहीं है तो क्या करूं, अरे इजोटी फॉर्मूला याद है ना अपने को। T 20 पे आता है तो UV मतलब 22 पे आएगा, नॉर्मल सी बात है, ऐसे दिमाग में चलता रहना चाहिए। N कितने पे आता है, 14 पे। और Z का सबको पता है लास्ट में आता है 27 पे। अब इसमें अलग कौन सा है, तो देखो एक चीज ध्यान से देखो, 18 और 9 का टोटल कितना होता है, 27। 20 और 7 का टोटल कितना है, 27। 22 और 5 का टोटल कितना है, 27। बट यहाँ तो ये अकेला ही 27 है, इनका टोटल तो 27 से ऊपर जाएगा, मतलब ये वाला NZ है वो अलग हो गया। NZ क्या हो गया, अलग हो गया। एक चीज और सुनो, अगर किन्हीं 2 का टोटल 27 है, इसका मतलब I का अपोजिट R होता है, G का अपोजिट T होता है। कैसे सर, शुरू A से ABCD बोलते हैं तो 9 नंबर पे कौन आता है, I आता है। A से बोलते हैं तो 9 नंबर पे कौन आता है, I आता है। ऐसे ही उल्टे से अगर बोलेंगे, उल्टे से बोलेंगे तो I कितने पे आएगा, 18 पे आएगा। I कितने पे आएगा, 18 पे। तो एक तरीके से ये अपोजिट भी होते हैं। I का अपोजिट कौन है, R। किसी का भी अपोजिट निकालना है तो उसको 27 में से माइनस कर लो। किस में से माइनस कर लो, 27 में से। जैसे मान लो अगर A है, A का अपोजिट कौन होता है, अब अपने को पता है इधर से चलें तो A और उधर से आए तो पहला कौन होता है, Z। तो A का अपोजिट कौन है, Z। तो A कितने पे आता है, 1 पे। Z कितने पे आता है, 26 पे। सर अब डायरेक्ट निकालना हो तो कैसे निकालें, 27 में से माइनस कर लो। A का अपोजिट मतलब 27 माइनस 1, 26 पे जो आता है वो होगा मतलब Z। तो ऐसे ही I का अपोजिट, तो I कितने पे आ रहा है, 9 पे। 27 में से 9 निकालो कितना आता है, 18। तो ये अपोजिट हो जाएगा। तो ये अपोजिट निकालने का भी तरीका है। तो इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, बट ये अपोजिट नहीं है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। यहाँ पे NZ हो जाएगा चौथे ऑप्शन में, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। फिर 31 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, कुत्ता संबंधित है कुत्ता घर से, उसी प्रकार चिड़िया संबंधित है
तो कुत्ता कुत्ता घर से संबंधित है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कुत्ते के रहने की जगह कुत्ता घर होता है क्या? नहीं होता है। कुत्ता घर में कुत्ता कब रखा जाता है? जब उसको कैद रखा जाता है, जब उसको कोई बाहर से खुला बेचारा घूम रहा हो, उसको पकड़ के कुत्ता घर में डालता है, पिंजरे में डाल देता है, वो होता है कुत्ता घर। उसी प्रकार चिड़िया से संबंधित है। अब चिड़िया आराम से खुली आसमान में घूम रही है, बट यहाँ तो कुत्ता घर का मतलब उसको कुत्ते को पकड़ के डाला गया है, तो चिड़िया को पकड़ के किस में डाला जाता है? पिंजरे में। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा पिंजरा, चौथे ऑप्शन में। 32 नंबर क्वेश्चन है, दी गई आकृति में वृत्त बताता है शक्तिशाली पुरुष। वृत्त किसको बता रहा है? शक्तिशाली पुरुषों को। उसके बाद है वृत्त शक्तिशाली पुरुष बताता है, वर्ग बताता है ऊंचे पुरुष, और त्रिकोण बताता है सैनिक अधिकारी। कौन सा क्षेत्र? देखो एक चीज ये पहले ऐसे समझ लो, वृत्त जो है वो बता रहा है शक्तिशाली पुरुष को, वो बता रहा है शक्तिशाली पुरुष को। वर्ग बताता है ऊंचे पुरुष को, वर्ग बता रहा है ऊंचे वाले को। फिर त्रिकोण बताता है सैनिक अधिकारी को, जो त्रिकोण है त्रिभुज बना है वो बता रहा है सैनिक अधिकारी को। अब क्वेश्चन क्या है, सुनो ध्यान से। कौन सा क्षेत्र सैनिक अधिकारी बताता है जो ऊंचे हैं पर शक्तिशाली नहीं? सैनिक अधिकारी बताता है ऊंचे हैं, मतलब ऊंचा भी होना चाहिए और सैनिक अधिकारी भी होना चाहिए, बट शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? त्रिकोण और वर्ग में तो आना चाहिए। किस किस में आना चाहिए? वर्ग में आना चाहिए और त्रिभुज में आना चाहिए, लेकिन वृत्त में नहीं आना चाहिए। तो वृत्त के अलावा कौन सी ऐसी संख्या है जो त्रिकोण और त्रिभुज उसमें आपके चतुर्भुज में आ रही है, वर्ग में आ रही है? वर्ग और त्रिभुज में कौन सी संख्या आ रही है जो वृत्त में नहीं आनी चाहिए? तो देखो 1 2 3 ये तो सब वृत्त में आ रहा है, बचा कौन? सिर्फ 4 ऐसी संख्या है जो वृत्त में नहीं आ रही। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 राइट आंसर हो जाएगा। और 4 कौन से विकल्प में है साथियों? तीसरे विकल्प में। तो तीसरा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, जिसका उत्तर आ रहा है 4। चलिए ये क्वेश्चन भी अपना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन शेष से भिन्न है? अलग कौन सा है शेष से? तो पहले में दिया हुआ है 2 अपने को सर्कल दे दिए, दूसरे में दे दिए 2 ट्राइंगल, तीसरे में दिया 1 ट्राइंगल और 1 दे दिया अपने को रेक्टेंगल, और चौथे में दोनों ही दे दिया रेक्टेंगल। यहाँ दोनों सेम है, यहाँ दोनों सेम है, यहाँ दोनों सेम है, लेकिन यहाँ एक त्रिभुज है, एक चतुर्भुज है। इसका मतलब ये वाला जो है वो अलग हो गया, तीसरा जो जाएगा वो अलग हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दीपक रवि का भाई है, रेखा अतुल की बहन है, रवि रेखा का पुत्र है, तो दीपक का रेखा से क्या संबंध है? अब देखो दीपक रवि का भाई है, ये दीपक है और ये रवि का भाई है। दीपक क्या है भाई? रवि का भाई है। उसके बाद रेखा अतुल की बहन है, ये रेखा है और ये अतुल की बहन है, रेखा अतुल की बहन है। रवि रेखा का पुत्र है, ये जो रवि है ना ये रेखा का पुत्र है। रवि रेखा का पुत्र है तो सीधी सी बात है ये दोनों इसका भाई है, तो इसका मतलब दीपक भी किसका पुत्र हो जाएगा? रेखा का ही पुत्र हो जाएगा। पूछ क्या रहा है? तो दीपक का रेखा से क्या संबंध है? तो हो गया, ये तो पुत्र हो जाएगा भाई, पहला ही आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक निश्चित कूट भाषा में पिट ना सोम, क्या लिखा हुआ है साथियों? पिट ना सोम का अर्थ है ब्रिंग मी वाटर, ठीक है। फिर है ना जो तोड़ का अर्थ है वाटर इज लाइफ। अब एक चीज ध्यान दो, पहले ऑप्शन में और दूसरे ऑप्शन में क्या कॉमन आ रहा है? सामने तो ब्रिंग मी वाटर, वाटर इज लाइफ मतलब वाटर आ रहा है। इंग्लिश वाले में तो क्या कॉमन आ रहा है साथियों? वाटर, ठीक बात है। फिर इसमें क्या आ रहा है? पिटना सोम, ना जो तोड़, ना एन ए कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ना का मतलब हो गया वाटर। फिर देखो तीसरे में क्या है? गिव मी टॉय, मी आ रहा है और पहले में भी आ रहा है। देखो ब्रिंग मी वाटर और गिव मी टॉय दोनों में मी आ रहा है, तो इसका मतलब इधर तो मी कॉमन आ रहा है, इधर देखो क्या कॉमन आ रहा है? टब ओड पिट, और ऊपर वाले में भी आ रहा है पिट, तो पिट पिट दोनों में आ रहा है, इसका मतलब पिट किसका मतलब है? मी का, ठीक है। चौथे में क्या आ रहा है? लाइफ एंड डेथ, लाइफ आ रहा है और कौन से में लाइफ आ रहा है? दूसरे में। तो देखो दूसरे में लाइफ और चौथे में लाइफ, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? जो, लिन, केट और जो दोनों में है, तो जो का मतलब हो गया लाइफ, जो का मतलब हो गया लाइफ, ठीक है। ये तो अपने को कॉमन चीजें पता चल गई। अब पूछा क्या है? उपरोक्त भाषा में इज किसको इंगित कर रहा है? इज कौन से में आ रहा है? दूसरे में, वाटर इज लाइफ। अब देखो वाटर का मतलब क्या है? ना,
लाइव का मतलब क्या है, जो, तो ना और जो को छोड़ के तीसरा और क्या है, ना और जो को छोड़ के TOD है, तोड़ है, तो इसका मतलब ये किसका है, इज का है। तो ऐसे अपने को पता लग जाएगा ये किसका है, इज का है। जिसको नहीं समझ में आया हो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना। अब बार बार बोलूंगा, अगर अभी मैं खुद रिपीट करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, तोड़, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर। चलिए आगे 36वां क्वेश्चन है, 3600 रुपए पर 7.5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट पूछा साथियों, साधारण ब्याज पूछा है। 3600 रुपए पे 7.5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष 4 माह। अब हो सकता है आप समय से थोड़े कंफ्यूज हो जाओ, तो देखो यहाँ पे समय कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष 4 माह, 2 तो वर्ष दे रखे हैं और 4 क्या दे रखे हैं, माह। अब अपने को पता है कि महीने को अपने को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वर्ष में, तो कर देते हैं 2 वर्ष के 2 वर्ष और एक महीने में सॉरी उसमें आपके एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, तो 12 का भाग दे दो। क्या 4 से 12 कट रहा है सर, कितनी बार, 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा 1/3। मतलब ये हो गया 2 सही 1/3। अरे ये कौन सी बिन है, मिश्र बिन, इसको किस में बदल सकते हैं अपन, अनुचित बिन में, पता है ना, मिश्र बिन को अनुचित बिन में बदल सकते हैं। कैसे, 3 को 2 से गुणा करो, 3 दूनी 6, ऊपर वाला जुड़ता है 7/3, कितना आ जाएगा 7/3। अरे याद है ना, भूल तो नहीं गए। मिश्र भिन्न और जो आपकी अतुल्य भिन्न होती है उन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। कर लिया, ठीक है सर। समय आ गया 7/3, क्या आ गया अब ये वर्ष में आ गया, ये अपने पास 7/3 किस में आ गया, वर्ष में। चलो ठीक है, बाकी चीजें तो अपने पास है ही। दर कितनी है अपने पास, 7.5, दर कितनी है 7.5, 7.5 का मतलब 7.5। अरे 7.5 को भी कन्वर्ट कर लो, 7 दूनी 14, 1 15/2, 15/2 लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं 15/2। तो अब मूलधन अपने पास कितना है 3600 रुपए। अब मुझे एक बात बताओ, साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है सर, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है समुद्र बट्टा 100, समुद्र बट्टा 100। सर इसका क्या मतलब हुआ, समुद्र बट्टा 100 का, सह का मतलब समय, मू का मतलब मूलधन और दर। समय कितना है हमारे पास 7/3, समय कितना है साथियों 7/3। चलिए ठीक है, मूलधन कितना है 3600, मूलधन कितना है 3600 गुणा दर कितना है हमारे पास 15/2, कितना है 15/2 और बट्टे में क्या आएगा 100। ठीक है सर, लगा दिया, 2 0 से 2 0। अब 3 से 36 कितनी बार कटेगा, 12 3 36, 2 से कितनी बार कट जाएगा 6 दूनी 12। अब क्या बचा 15 से 90, 90 को 7 से करो, तो 90 को 7 से करेंगे 9 7 63, 630 रुपए। कितना आएगा साथियों 630 रुपए। क्या किसी ऑप्शन में 630 है क्या, 620 तो है सर, 610 भी है, 630 नहीं है, इसलिए चौथा विकल्प सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो नॉर्मल सा एकदम क्वेश्चन था, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, साधारण ब्याज का क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए समुद्र बट्टा 100। फिर है एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। मालगाड़ी की चाल दे रखी है अपने को, क्या दे रखी है चाल, चाल कितनी दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है सर, उसके बाद क्या कह रहा है, और वह 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर लेती है। तो मालगाड़ी की लंबाई बताओ, 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, उसको 26 सेकंड में पार कर लेती है। अब आगे टाइम किस में दे रखा है, सेकंड में, किस में दे रखा है सेकंड में, और यहाँ पे चाल किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसका मतलब इसको अपने को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। हमेशा ध्यान देना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम, मात्रक सेम होना चाहिए। ये किलोमीटर और घंटा में, तो या तो उसको किलोमीटर घंटा में बदलो या फिर इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो। तो चलो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 72 का 72, किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000, 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है सर, 1 घंटे में 60 तो मिनट होती है, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। चलो ठीक है, बदल लेते हैं भाई, 0 से 0, 0 से 0। सर 6 से ये कट गया 12, 12 से 72, 6 से फिर ये कट गया 2 बार, 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, अपने पास आ गया 20, क्या आ गया 20 अब मीटर पर सेकंड, ये क्या आ गया 20 मीटर पर सेकंड। ये अपने पास मात्रक आ जाएगा इसका क्या 20 मीटर पर सेकंड। चलिए ठीक है साथियों, आ गया। अब क्या करें आगे, अब अपने को कह रहा है
कि 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर लेती है। अब मुझे एक बात बताओ, हमेशा यहाँ ध्यान देना, दूरी कितनी देर की अपने को, तो दूरी में दिमाग लगाना। फिर पूछ रहा है मालगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। अब ध्यान से समझना, मान लो ये रेलवे स्टेशन है साथियों, ये क्या है रेलवे स्टेशन। अब यहां से ट्रेन आई, ट्रेन यहां से आई। अब मुझे आप एक बात बताओ, ऐसे इतनी लंबी ट्रेन है, ये ट्रेन आई, अपन काउंट कहां से करेंगे कि इसको पार कर रही है। ट्रेन यहां आएगी, उसी टाइम अपन स्टार्ट कर देंगे कि भाई यहां पार कर रही है। अब यहां से ट्रेन चलेगी चलेगी, ये तो इंजन चल रहा है ट्रेन का। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ट्रेन का इंजन यहां पहुंच गया तो क्या हम ये कहेंगे कि ट्रेन स्टेशन को पार कर चुकी है? नहीं सर, इंजन यहां पहुंचेगा तो डिब्बे तो यहां तक पड़े रहेंगे। तो इसका मतलब कब हम मानेंगे कि ट्रेन ने स्टेशन को क्रॉस कर दिया? सर, जब एकदम ट्रेन का इंजन यहां चला जाएगा और लास्ट वाला डिब्बा है वो एकदम स्टेशन को कवर कर देगा। इसका मतलब ट्रेन ने कितनी दूरी तय करी हकीकत में, यहां से इंजन पहले यहां तक आया, तो ये तो प्लेटफॉर्म वाली दूरी तय कर ली। प्लेटफॉर्म की दूरी अपने को कितनी देर की है? 250 मीटर। कितनी देर की है? 250 मीटर। ये दूरी तय कर ली। उसके बाद में इंजन यहां से लेके लास्ट डिब्बे तक गया, मतलब ट्रेन की खुद की जितनी लंबाई है उतनी और दूरी तय करी है। तब अपन बोल रहे हैं कि प्लेटफॉर्म क्रॉस कर दिया। मतलब 26 सेकंड में, समय कितना देर का है साथियों? 26 सेकंड समय दिया हुआ है, 26 सेकंड। और 26 सेकंड में ये क्या कर रही है? 250 मीटर तो खुद की प्लस ट्रेन की लंबाई L प्लस 250, ये जो ओवरऑल पूरा L प्लस 250 है उसको 26 सेकंड में क्रॉस कर रही है। और इसके अलावा इसकी चाल कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। इतना आपके समझ में आ गया हो तो ये वाली चीज नोट कर ले। आगे मैं अब इसको रफ कर रहा हूं। चाल है 20 मीटर पर सेकंड, दूरी अब टोटल कितनी है? L प्लस 250, और अपने पास ये क्या है आपका समय 26 सेकंड। चलिए अब आगे चलते हैं। एक बार दोबारा शॉर्ट में लिख देता हूं मैं वो चीजें। चाल अपने पास कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड, ये तो अपने पास चाल है। दूरी है अपने पास L प्लस 250, और समय है अपने पास 26 सेकंड। समय कितना है? 26 सेकंड। अब अपने को पता है समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो इसका मतलब अपन ये भी बोल सकते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। अरे ये सूत्र तो याद है ना, दूरी बराबर चाल गुणा समय। हाँ सर याद है, चलो लगाओ। दूरी कितनी है? L प्लस 250, L प्लस 250 बराबर चाल कितनी है? 20 गुणा समय कितना है? 26। 26 दूनी 52, कितना हो गया? 520। कितना हो गया साथियों? 520। अब L की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो L बराबर ये इधर 250 किसका? प्लस का, उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। निकाल दो, माइनस का है तो कितना बचेगा? 0 में से 0, 12 में से 5 गए 7, और 4 में से 2 गए 2, 270 मीटर। 270 मीटर किसकी दूरी आ जाएगी साथियों? ट्रेन की। ये L क्या मानी थी? ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई अपने पास कितनी आ गई है? 270 मीटर। जिनको समझ में नहीं आया एक बार वीडियो को दोबारा देख ले, ज्यादा कुछ था नहीं, छोटा सा फॉर्मूला। दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी L प्लस 250 क्यों हुई? अरे 250 तो प्लेटफॉर्म की, प्लस जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो सिर्फ इंजन क्रॉस नहीं होता, पीछे वाला डब्बा क्रॉस होता है, तब अपन मानते हैं कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर चुकी। मतलब इंजन से लेके पीछे वाले डब्बे तक, मतलब खुद की लंबाई की जितनी दूरी और तय करती है ट्रेन। इस वजह से 250 में L प्लस हुआ। और ये अपन ने चाल जो थी वो किलोमीटर पर घंटा में दी हुई थी, तो इसको सेकंड में अपन ने बदल लिया था। तो 270 मीटर अपने पास दूरी आ गई है, सॉरी लंबाई आ गई है ट्रेन की, मालगाड़ी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। 49 छात्रों में नितिन 18वें स्थान पर है। अरे टोटल बच्चे कितने? 49। टोटल बच्चे 49। इसमें नितिन कौन से स्थान पे? 18वें पे। तो नितिन से ऊपर कितने हो गए? 17 लड़के, और यहाँ पे हो गया अपना नितिन। अब पूछ रहा है उसका पीछे से स्थान कौन सा होगा? इधर से देखेंगे तो कितने नंबर पे आएगा? तो ये 17 हटा दो भाई, ये 17 हटा दो, बाकी के बचे हुए इधर से आ जाएगा। तो 49 में से 17 घटाओ, 9 में से 7 गए 2, इधर 1, मतलब इधर से 32वां नितिन होगा। इधर से कौन होगा? 32वां। अरे नीचे 31 लड़के बच गए, ऊपर 17, और ये 32वां खुद नीचे से, और ऊपर से 18वां। तो अपने पास आ गया सीधा सा फॉर्मूला कि भाई 32वां जो होगा वो कौन हो जाएगा? नितिन हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है। असंगत को ज्ञात कीजिए। ADEH
IIMO, इसमें शायद कुछ मिस प्रिंटिंग है, और अगर यही क्वेश्चन है तो इसमें फिर अपने को सीधा पता चल रहा है कि इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बाकी सब अलग है, इसमें आई है। तो यहाँ आंसर हालांकि 4 दिया हुआ है, उसके पीछे ये आई दोनों नहीं थी, कुछ ना कुछ अलग था, बट अभी आई है तो अपन इसमें राइट आंसर आई को ही मानेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से सबसे छोटा कौन सा है 40 नंबर में? 15/16 क्या दिया हुआ है साथियों? 15/16। उसके बाद में एक है अपने को दिया है 16/6, क्या दिया हुआ है? 16/6। उसके बाद है 7/8, क्या है? 7/8, और एक है 11/12। अब पूछ रहा है इनमें सबसे छोटा कौन है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सीधा सा एक काम करो, या तो 10 से गुणा कर दो सबको, और फिर आपको क्या पॉइंटों में निकालना पड़ेगा। और अगर पॉइंट में आप नहीं निकालना चाहते तो आप ऐसे देखो कि इनका एलसीएम क्या आ रहा है नीचे वाली संख्या का, 16, 6, 8, 12। अरे सर हमें तो नहीं पता एलसीएम क्या होता है। अरे कोई ऐसी संख्या जो सबके पाड़े में आ रही हो, है ना, 16 के पाड़े में भी आ जाए, 6 में भी आ जाए, 8 में भी, 12 में भी। तो यहाँ सबसे बड़े वाला है ना पाड़ा, उसको पकड़ के चल लो, उसको बोल के देखो कि ऐसी कौन सी संख्या जो सब में आई है। तो 16 के पाड़े में 96 आता है, क्या आता है? 96। और ये बाकी सबके पाड़े में भी आ जाएगा, तो इसका मतलब सबको 96 से गुणा कर दो। सबको किससे गुणा कर दो? 96 से। ठीक है सर, कर देते हैं। 16 छक्के 96 बराबर कितना है? 15 छक्के 90। 6 को 16 बार काटेंगे, कितनी बार जाएगा? अभी देखा अपन ने, 16 का 6 बार गया तो 6 का 16 बार। 16 को 16 से करेंगे तो 16 का वर्ग कितना होता है? सबको याद होना चाहिए, कहा था ना, 256। 8 का 16 में जाएंगे, कितनी बार जाएगा? 12 × 96। 12 को 7 से करो, कितना आएगा? 84। 12 का 96 में कितना जाएगा? 12 × 96। अरे 12 पंजे 70 होता है क्या? 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84, 12 × 96। तो 11 को 8 से करेंगे 88। अब अपने को देखना है क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है इनमें सबसे छोटा। अब मुझे ये बताओ इनमें सबसे छोटा कौन है? 84 सबसे छोटा है। इसका मतलब 7/8 जो है वो सबसे छोटी संख्या हो गई। तो नॉर्मल सा तरीका था, बहुत से तरीके हालांकि इस क्वेश्चन को करने के, आपको जो सूटेबल लगे आप उससे कर सकते हो। मेरे को ये वाला ठीक लगा तो मैंने आपको ये बता दिया। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अनुपस्थित अक्षरों के समूह को ज्ञात करें। ऊपर देखो क्या दे रखा है? YWZX, और उसके बाद इससे क्या बना है? YWZX से अपने ने बना दिया है US, देखो इससे बनाया है USVT। Y कितने पे होता है साथियों? 25 पे। W कितने पे होता है? WXY, इसे 2 पहले मतलब 23 पे। ये Z तो लास्ट में होता ही है 26 पे। X कितने पे होता है? तो X होता है अपना आपका WXY, इससे पहले 24 पे। अब देखो ये क्या आ गया? U कितने पे होता है? TU मतलब 21 पे। T के जस्ट बाद में होता है तो 21 पे। S कितने पे होता है? 19 पे। V कितने पे होता है? TUV, है ना, तो 22 पे। और T कितने पे होता है? 20 पे। तो अब देखो इनमें क्या रिलेशन आ रहा है? 25 में से 21 4 कम, 23 में से 19 4 कम, 26 में से 22 4 कम, 24 में से 20 4 कम। इसका मतलब जो MKNL है, MKNL, इसको कैसे सोल्व करेंगे? M कितने पे होता है? 13 पे। K कितने पे होता है? 11 पे। N 14 पे। L कितने पे होता है? 12 पे। अब इन सब में से 4 4 कम कर लो, तो 4 कम करेंगे तो ये आएगा 9, 11 में से 4 कम करेंगे 7, 14 में से 4 कम करेंगे 10, 12 में से 4 कम करेंगे 8। 9 पे क्या होता है? I। 7 पे क्या होता है? G। 10 पे क्या होता है? J। और 8 पे क्या होता है साथियों? H। तो ये किस में आ रहा है? देखो IGJH दूसरे में आ रहा है, तो बिल्कुल दूसरा एकदम अपना क्या हो जाएगा? सटीक आंसर। चलते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। सुरेश की उम्र श्याम से 5 गुना ज्यादा है, या इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है। सुरेश की उम्र श्याम से 5 गुना है। सुरेश है एक तो, और एक है श्याम। एक है सुरेश, एक है श्याम। तो ये कह रहा है सुरेश की उम्र श्याम से 5 गुना है। तो ये x है, तो ये कितना है साथियों? 5x है। 5 टाइम है ना, इसलिए 5 से गुणा कर दिया। और दोनों में 8 का अंतर है, मतलब 5x माइनस x बराबर कितना है? 8। दोनों में अंतर कितने का? 8 का। तो ये कितना हो जाएगा? 5 से 4x बराबर 8। तो इसका मतलब x बराबर कितना हो जाएगा? 8/4। अरे सर ये कैसे हुआ? अरे x के इधर 4 किस में? गुणा में। इधर किस में आएगा? भाग में। तो भाग में आएगा तो 8 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। इसका मतलब श्याम आ गया 2 बार, तो ये सुरेश कितना हो जाएगा? 5 गुणा 2। 5 गुणा 2 कितना होता है? 10। 5x है ना, इसलिए 2 से गुणा कर दिया, तो ये 10 आ जाएगा। 10 कौन से में? दूसरा। तो दूसरा आंसर है वो एकदम सही हो जाएगा।
फिर दिए गए 4 विकल्पों में कौन सा दिए समुच्चय सर्वाधिक समान है? 1, 8, 27, इसके सेम और कौन सा है? तो ये देखो क्या है, ये तो आपको सीधा एकदम देखते ही आ जाना चाहिए। मैंने आपको बताया हुआ है कि क्यूब आपको याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे अपने पास 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है साथियों 27। तो ये मतलब एक तरीके से इससे क्यूब बढ़ रहा है। अब आगे पहला ही ऑप्शन दे रखा है 64, 125 और 216। ये देखते ही पता लग जाना चाहिए आपको कि 64 4 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब 125 होता है और 6 का क्यूब होता है 216। तो पहला ही आंसर है, जो पहला ही ऑप्शन है वो बिल्कुल सटीक हो जाएगा। इसमें भी क्यूब है और इसमें भी क्यूब दिया हुआ है। फिर आगे एक क्वेश्चन है, गाजर खाद्य पदार्थ सब्जियों के कौन सा चित्र सही रूप से निरूपित करता है? तो ये तो हो गया खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ में तो गाजर भी आएगी, सब्जी भी आएगी। अब ये हो गई सब्जी, सब्जी के अंदर आ जाएगी गाजर। तो एक के अंदर एक पहला ही ऑप्शन है बिल्कुल सही है। फिर एक मनुष्य संबंधित है ऑक्सीजन से, तो मनुष्य किससे सांस लेता है साथियों? ऑक्सीजन से। मनुष्य किसकी वजह से जीवित है? ऑक्सीजन की वजह से। उसी प्रकार पेड़ पौधे किसकी वजह से जीवित होते हैं? तो अपने सबको पता है पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जीवित होते हैं, क्योंकि ये CO2 से क्या भोजन बनाते हैं साथियों। तो ये बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम सटीक हो जाएगा। फिर है आगे कबूतर, पक्षी और कुत्ते। तो ये तो हो गया, कुत्ता तो बेचारा अलग हो गया है ना। अब बोल रहा है पक्षी, पक्षी के अंदर कौन आ गया? कबूतर। पक्षी में कबूतर और कुत्ता हो गया अलग। तो ये कौन से ऑप्शन में है साथियों? चौथे ऑप्शन में। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सटीक हो जाएगा। फिर है 2 + 8, 2 + 8 × 16 -4 भाग 2। ये क्वेश्चन दे रखा है और इसमें कह रहा है यदि भाग का मतलब गुणा, तो सबसे पहले अपने पास प्लस है। प्लस का मतलब क्या है? देखो ऊपर प्लस का मतलब गुणा, तो 2 × 8। फिर गुणा का मतलब क्या है साथियों? गुणा का मतलब है अपने पास -16। फिर है माइनस का मतलब क्या है? भाग 4। और भाग का मतलब क्या है साथियों? तो ऊपर दे रखा है भाग का मतलब गुणा 2। सबसे पहले अपने को पता है बोर्ड मास से करते हैं, सबसे पहले भाग करना होता है। तो भाग करो, 16 में 4 का जाएगा कितनी बार? 4 चौक 16। फिर इधर गुणा -2 × 8। अब उसके बाद भाग के बाद गुणा करना होता है। तो 8 दूनी 16 -4 दूनी 8। 16 में से 8 गया, कितना बचा साथियों? 8। तो 8 कौन से ऑप्शन में? दूसरे में। दूसरा विकल्प एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। 4, 7, 11, 18, 29, 47, फिर है ... फिर 123, 199। अब क्या रहा है कि इस डॉट में क्या आएगा? तो 4, 7, 11। तो अपने को पता है 4 और 7 कितने होते हैं साथियों? 11। तो देखो पहले दूसरे को जोड़ दिया 11 आया। अब क्या किया? 11 और 7 को जोड़ दिया 18 आया। 18 और 11 को जोड़ दिया 29 आया। 29 18 को जोड़ दिया 47 आया। 47 और 29 को जोड़ दो तो आगे वाला आ जाएगा। तो 29 और 47 कितना होता है? तो 9 और 7 16, 16 का 6, हासिल की 1, 4 2 6 1 7। मतलब क्या आ जाएगा साथियों? 76। कौन से ऑप्शन में? पहले में। तो पहला एकदम बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। फिर है ध्रुव चुंबक। चुंबक जो होता है, चुंबक के अंदर 2 ध्रुव होते हैं N और S, जिसको इंग्लिश में पोल बोलते हैं। N और S मतलब नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण, 2 ध्रुव होते हैं। वैसे ही क्या पूछ रहा है? बैटरी में क्या होता है? तो देखो चुंबक में तो 2 ध्रुव होते हैं N और S, और बैटरी के अंदर साथियों 2 टर्मिनल होते हैं, प्लस और माइनस। इलेक्ट्रोड और डायोड अपन बोलते हैं जिनको, या प्लस या माइनस जो बोलते हैं, तो वो कौन हो जाएंगे? आपके टर्मिनल्स हो जाएंगे बैटरी में। तो इसका तीसरा आंसर बिल्कुल सटीक हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन अपना बच्चा आज का, उसको देख लो आप 1 मिनट। तो लास्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से असंगत शब्दों के जोड़े को ज्ञात कीजिए। विस्तृत, चौड़ा। तो देखो विस्तृत का मतलब भी एक तरीके से बड़ा होता है, फैला, एकदम फैला हुआ चौड़ा ही होता है, और चौड़ा भी वही होता है। फिर है हल्का, भारी। हल्का तो होता है मतलब भाई सीधी सी बात है, लाइट, और भारी हो गया वजन वाला। फिर है लघु, छोटा। लघु का मतलब भी छोटा और छोटा का मतलब भी छोटा। फिर है बड़ा और विशाल। तो बड़ा और विशाल भी पर्यायवाची है। तो मतलब बाकी सब ऑप्शन में पर्यायवाची है, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है जिसमें हल्का और भारी है, जिसमें क्या है हल्का और भारी, ये एक दूसरे के क्या विलोम शब्द है, तो ये अलग हो जाएगा। तो 50वें में दूसरा हो जाएगा। तो साथियों ये आज के अपने क्वेश्चन थे मेंटल एबिलिटी के, और इसी के साथ 2020 वाला जो आपका मॉडल पेपर है उसके अंदर से मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आपके पूरे हो जाते हैं। इसके अलावा अपन जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है वो पहले से इसके कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन 2019 के मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है वो करेंगे। आपको यदि क्लास पसंद आई हो तो साथियों ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि वीडियो आते ही आपको पता लग जाए।
इसके अलावा आपके जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं बीएसटीसी की, उन सब तक अपने चैनल को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाओ। ओके, धन्यवाद साथियों।